नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका अर्थ बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर अर्थ, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos A स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। हमें आपको दिखाना है कि ये इक्वल है कि नहीं और ये गिवन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें करना सेम वैसे ही प्रोसेस है। हमें इससे तीनों चीज़ों, हमने कुछ भी कर लीजिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई ये चीज़ दी है तो इससे आपको तीनों वैल्यू पता है, ये आपको चेक करना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, तीनों वैल्यू को हम निकालते हैं, देखते हैं क्या तीनों हैं हमारे पास। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा और इशू नहीं है ज़्यादा, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक अल्फ़ाबेट की तरह वर्क करता है, वेरिएबल की तरह वर्क करता है, और ये नंबर, इसके बीच में हमेशा किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई का हमने साइन लगाया, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो एग्जैक्टली कहा जाता है, इसके अपॉन में जाता है। तो हमने क्या किया, कॉट को अगर रोका तो 3 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, 4/3। अब देखिए कॉट है क्या, कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाला बेस कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3 हो गया। ओके, देखिए और ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल पहले से बना के रखा हुआ, ABC वैल्यू भी हमने रखती हुई है। अब देखिए बेस क्या है 4, तो ये बेस है आपका, ये क्या, अगर हमने इसके एंगल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर थीटा की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि थीटा है नहीं, हमसे पूछा नहीं है। तो देखिए हमारे सामने क्या हो गया, ये हो गया बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया। मतलब हमें क्या निकालना है, AC हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो देखिए हाइपोटेनस है क्या, सिंपल तरीके से हाइपोटेनस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। क्या है इसकी पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अनदर स्क्वायर ऑफ टू अनदर साइड। तो हमने क्या किया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इज दैट क्लियर। हमें AC की वैल्यू निकालनी है, हमने AC की वैल्यू ऐसे रखा, और ध्यान से देखना है हमें BC की वैल्यू मिल गई है। BC क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर, AB क्या हमारे पास है 4 स्क्वायर। देखिए हमने AC की वैल्यू को सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और AC की वैल्यू हमने स्क्वायर फाइंड करने के लिए हुआ 25। और जब हमने AC को निकाला तो स्क्वायर उधर क्या गया, स्क्वायर रूट में आ गया। अब देखिए AC, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई AC क्या है। अब AC की वैल्यू हमने क्या की, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 25, ये क्या है 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। AC इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, हमारे पास क्या क्लियर हो गया, हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना क्या, ये तो इतना तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप हमेशा निकालेंगे। दूसरा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इक्वल इसको दिखाना है कि क्या इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी, क्या इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद दोनों आपस में इक्वल होंगी या नहीं। समझ में आया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसकी वैल्यू के इक्वल होगी या नहीं, ये हमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें tan है, cos है और sin है, 3 चीज़ें एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स हों तो हम 3 एलिमेंट्स को ही पहले निकाल लेते हैं। देखिए पहले क्या है tan A को निकाल लिया, sin A को निकाल लिया, और तीसरा थर्ड एलिमेंट आपका क्या है cos। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है cos का, tan के लिए देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे tan के दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है कितना आपका, देखिए इसके सामने 3, और बेस कितना है, बेस हो गया आपका 4। ये सारी चीज़ें हमें किससे देखना है, एंगल A से देखना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है एंगल A, इसलिए एंगल A से हमें क्या करना है, फोकस करना है। साइन A का देखिए सिंपल, देखिए P/H, P क्या है देखिए, P फॉर परपेंडिकुलर इज 3 और H हाइपोटेनस हमने 5 अभी एग्जैक्ट निकाला हुआ है। अब हम कॉस का देख लेंगे, कॉस का क्या है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, बेस एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, बेस है 4,
बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस है 5। हमारे पास तीनों एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। चलिए हम इनको इक्वल करते हैं। पहले मैं इनको उतार लेता हूँ, सीधे ऐसे ही रखता हूँ मैं वैल्यू। यहाँ पर क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 किया। इस पे लगा कितना है स्क्वायर, हमने क्या लगा दिया, दोनों पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अपॉन यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर अगेन tan, तो tan का है 3/4, वही हम करेंगे क्या 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू लगाया। देखिए चेक करने के लिए आप अलग अलग लेके LHS इज इक्वल टू RHS भी लगा सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी पेज बचाने के लिए डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ले लिया है। देखिए हमारे पास कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, कॉस हमारे पास है 4/5, को स्क्वायर होगा तो 4 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन है 3/5, स्क्वायर लगा होने की वजह से हमने 3 स्क्वायर किया, और ये हमने क्या कर दिया 5 स्क्वायर कर दिया। ओके 3/5। ओके क्लियर है। अब देखिए इसका हम एलसीएम सॉल्व करते हैं, सभी की वैल्यू लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसके नीचे हमने अपॉन में 1 लगा के हमें एलसीएम में भी लाना है, इसका सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका देखिए 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 एंड 25। ओके इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पे ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया आपका 16 हो जाएगा। 16 से 116 करेंगे, 16 इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा 16 माइनस 9, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ इसको सॉल्व किया तो इसका भी एलसीएम 16 आएगा। ये इसको डिवाइड करेगा 16 टाइम में, 16 किससे मल्टीप्लाई करेगा इसके न्यूमरेटर से, और 16 1 जा 16 हो जाएगा। ये 16 1 जा 16 को 1 बार में ही कैंसिल करता है, डिवाइड करता है, तो आपका आंसर कितना है वैल्यू 1 आया। वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से करेंगे, और इसके बाद इसका एलसीएम तो सिंपल है ही है। देखिए अगर इसका बेस एक जैसा है, बेस का डिनोमिनेटर सेम है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। अब देखिए मैं इसको काट देता हूँ, तुरंत कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या 16 माइनस 9 और यहाँ 16 प्लस 5, 16 माइनस 9 को हमने लेस किया। अब यहीं से देख लीजिए ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। 16 माइनस 9 से हमने कर दिया तो ये आप क्या हो गया 7, और 16 प्लस 9 किया ये हो गया 25। यहाँ पे भी 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो गया 7, और ऑलरेडी यहाँ पर 25 है। देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर हाँ यस दिस इज इक्वल, तो आप ये क्या है इक्वल हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया हैंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया पूरा क्लियर कंप्लीट क्वेश्चन। थैंक यू।